अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसे जैसे ये मोहलिक बीमारी, ये मोहलिक वायरस बढ़ता जा रहा है, इसका इलाज करना उतना ही मुश्किल होता चला जा रहा है। दोस्तों ये वायरस पूरी दुनिया में आ चुका है और मज़ीद आइंदा आने वाले दिन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के। क्योंकि जैसा हाल इटली का हुआ था, मुझे लग रहा है कि ये कंडीशन वैसे ही अल्लाह ना करे हो गई तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा यहाँ पर पाकिस्तानियों का रहना भी। दोस्तों इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस्लामी नज़रिया हम सामने रखते हैं। क्योंकि आजकल आप लोग देख रहे हैं अजान हो रही है, 9 साढ़े 9 के बाद लोग छतों पर जा रहे हैं, अजान दे रहे हैं। वो इस वजह से क्योंकि जब भी कोई मुश्किल या आफत आती है उसको टालने के लिए ऐसा किया जाता है। पुराने दौर में भी ऐसा किया जाता था, जिसकी वजह से ऐसी बलाएँ और ऐसी मुसीबतें टल जाती हैं। दौर हाजिर में भी यही हाल जारी है, यही कंडीशन है इस मोहलिक वायरस की वजह से। ये एक ऐसा वायरस है जिसका नाम सुनकर ही अच्छे से अच्छा बंदा भी कांप उठता है। इससे कैसे बचा जाए, इसको कैसे इस्लामी तौर पर हम कैसे अपनी बॉडी से रिमूव कर सकते हैं, इसके लिए आपको मैं 3 आयतें बताऊंगा। उन 3 आयतों को आप लोग बच्चों के लिए अलहदा है, खाने पीने के लिए अलहदा है और वैसे रोज़मर्रा पढ़ने के लिए वो एक अलहदा आयत है। अगर आप उनको पढ़ लेते हैं तो यकीन करें कि इंशाल्लाह आप लोगों के जिस्म में अगर वायरस हुआ भी या 1% भी उसका जर्म आपके अंदर है तो वो भी इंशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाएगा। वो आयत क्या है? जो पहले वाली आयत आपको शो हो रही है, ये है दोस्तों, आप लोगों ने रोज़ाना पढ़नी है घर से निकलते वक्त और घर में दाखिल होने से पहले। और इसके अलावा रोज़ सुबह उठकर आपने 2 से 3 बार इसका विर्द करना है। और हर खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ जब आप धोएंगे उसके दौरान भी आप लोग ये पढ़ें। इंशाल्लाह आप लोगों को ये वायरस अगर बाहर से आए हैं तो बाहर से आप लोगों के साथ कभी नहीं आएगा, और अगर बाहर जा रहे हैं तो फिर भी इंशाल्लाह कोई ऐसी वैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके बाद बात कर लेते हैं खाने पीने की चीज़ों में हम कैसे अपने आप को सेव रख सकते हैं इस मोहलिक वायरस से। खाने पीने की चीज़ों को सबसे पहले आप लोग ग्लव्स यूज़ करें, ठीक है। ग्लव्स यूज़ नहीं कर सकते, फिर इसके बाद अगर आप लोग ये आयत जो आप लोगों के सामने है, ये अगर कुछ भी खाने से अगर बाहर से कुछ लाते हैं या घर में कुछ बनाते हैं, वो खाने से पहले अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो इंशाल्लाह बाहर से आया हुआ खाने के साथ अगर कोई जर्म हुआ वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के पेट के अंदर ख़त्म हो जाएगा। और अव्वल तो वो पेट के अंदर जाएगा ही नहीं। ये ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों, ये ऐसी ताकत है कुरान में या ऐसे अल्फाज हैं खुदा ने बताए हुए हैं, अनबिया अकराम ने बताए हुए ऐसी आयात हैं जिनको पढ़कर हम अपने तन से हर किस्म की मुसीबत को निकाल सकते हैं और वैसे भी इर्द गिर्द के माहौल को हम बेहतर बना सकते हैं। अब बात की जाए दोस्तों बच्चों की, तो बच्चों को हम कैसे इस मोहलिक बीमारी से सेव रख सकते हैं, ख़ास तौर पर वो बच्चे जो नौमौलूद होते हैं उनको कैसे हम सेव कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ये जो आयत आप लोगों के सामने शो हो रही है, इसका एक तावीज़ बनाएं, वो आप लोग अपने बच्चों के गले में डाल दीजिए, ठीक है। यकीन करें इंशाल्लाह आप लोगों के बच्चे भी सेव रहेंगे, उनको ये मोहलिक बीमारी टच भी नहीं करेगी। और इसके अलावा उनके हाथ सैनिटाइज़र से वॉश करते रहें या फिर उनके वैसे ही सोप के साथ हाथ वॉश करते रहें डेली, फेस को भी वॉश करें। और कोई ऐसी बाहर से चीज़ या कोई ऐसा रैपर उनके हाथ में ना दें जो बाहर से आया हो, ठीक है। उसके साथ भी कुछ ना कुछ हो सकता है, अगर वो बच्चा अपने मुंह में डालेगा हाथ तो ये उसके मुंह में भी जा सकता है। दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन, छोटा सा नॉलेज मैंने आपसे शेयर की है तो छोटा सा लेकिन बहुत बड़े बड़े काम करता है। ये 3 आयतें हैं जो आप लोगों को मैंने बताई हैं, इंशाल्लाह बर वक्त काम करेंगी और आप लोगों की जितनी भी परेशानी है उनको ख़त्म करेंगी। ये जो वायरस हम लोगों के इर्द गिर्द घूम रहा है, मौत बनकर घूम रहा है किस्म का, हर शख्स इससे मुतासिर है और हर शख्स को इससे डर भी बहुत है। हालांकि हमें डरना नहीं चाहिए, हमें ईमान रखना चाहिए अल्लाह की ज़ात पर और तौबा करनी चाहिए। ये एक खुदाई अज़ाब है जो कि हम पर मुसल्लत हुआ है, ठीक है। हमें इससे तौबा करनी चाहिए और अपने आप को इससे सेव करने के लिए ये आयात जो मैंने आपको बताई हैं ये हमें पढ़नी चाहिए। दोस्तों ये कोई आम आयात नहीं है, बहुत मशहूर उलमा ने ये ज़िक्र किया था इनका, तो मैंने आपसे शेयर किया है। अगर आप लोगों को मेरी ये छोटी सी काविश पसंद आई हुई तो देसी हेल्थ ट्रिक्स को सब्सक्राइब भी करते जाइए, लाइक करिए वीडियो को और हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी चीज़ टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।